हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैयत क्लासेस। और एक बार फिर से मैं इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जो आपके एग्जाम में भी इसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और इनसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे भी जाने वाले हैं। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर की। और आज का लेक्चर हमारा थोड़ा लेंथी भी होने वाला है, क्योंकि मैंने इस लेक्चर में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करवा के दूंगा। ठीक है, और बिगिनिंग करते हैं, टाइम को कम लेते हुए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, जैसा कि आपके सामने बोर्ड पे मेंशन मैंने करके रखा है, 10x अपॉन में a प्लस बी 10 स्क्वायर x। ठीक है, मैंने कहा ये फंक्शन आपके सामने मेंशन करके दिया है, मैंने कहा इसका इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो आपको मैं जेन्युइन बता दूं कि इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी मेरे tan के फंक्शन हुए, cot के फंक्शन हुए, इन सबको सबसे पहले साइन और cos में ब्रेक कर लो। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेप करने वाला हूं, मैं इन दोनों फंक्शनों को ब्रेक करूंगा। तो tan x फंक्शन लिखा था, तो tan x को मैंने नोट डाउन किया, sin x अपॉन cos x, और अपॉन में लिख दिया, a को एज इट इज लिखा, b 10 स्क्वायर एक्स को मैं नोट डाउन कर सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, dx। नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसके अपॉन में 1 मान लिया, और डिनोमिनेटर पहले तो मैंने ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज लिखा, साइन एक्स और कॉस एक्स को इधर मेंशन करा दिया। इस फंक्शन का मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम मुझे मिला कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स एलसीएम जैसे ही मैंने लिया, तो 1 का डिवाइड कॉस स्क्वायर एक्स में करने पर a के साथ मेरा फंक्शन कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, प्लस b के साथ मेरा फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स आ गया, और इनटू में मैंने dx लिखा। नेक्स्ट आप कंसीडर करोगे, मैं cos x से cos x को कैंसिल आउट करने के बाद जो मेरा cos x लास्ट में फंक्शन लिखा है वो सबसे टॉप पे पहुंचा दिया। तो sin x के साथ मेरा cos x आ गया, और अपॉन में मेरा फंक्शन मिला a cos स्क्वायर एक्स और प्लस का b साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इतना करने के बाद इस क्वेश्चन में लोग फिर से फंस जाते हैं कि अब क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा जेन्युइनली सोचना पड़ेगा। ऊपर मेरा फंक्शन मिला साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा फंक्शन साइन 2x बन जाएगा। तो करना है, मैंने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो 1/2 को एज इट इज लिखा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का जो फॉर्मूला मिला वो मुझे मिला साइन 2x, और अपॉन में लिखा a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का b साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, जो मेरा डिनोमिनेटर में फंक्शन मेंशन किया है इसको मैं t एज्यूम कर लूँगा। t एज्यूम करने से फिर देखो क्या मिलता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ही मैंने इसको t एज्यूम किया तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के में आप देखना क्या होता है, मैंने t एज्यूम किया a कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का b साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, t करने के बाद इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, तो t का डिफ्रेंशिएशन किया तो dt मिला, और इस फंक्शन को अगर डिफ्रेंशिएट किया तो a तो एज इट इज रखा, cos स्क्वायर x का अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो फंक्शन मिलेगा 2 cos x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन x। ठीक है, प्लस का साइन लगा दिया, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया तो b को एज इट इज लिखा, और ये मिला 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप नोटिस करोगे यहाँ से ये मिला dt फंक्शन। ठीक है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स और 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो आइडेंटिटी होती है साइन 2x, और दोनों में है तो मैंने उसको क्या किया, कॉमन निकाल दिया। तो साइन 2x जैसे ही मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे बचा मेरा फंक्शन माइनस का a, यहाँ पे बचा फंक्शन प्लस का b, और इनटू में लगा दिया dx। तो मुझे ऊपर साइन 2x फंक्शन मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, साइन 2x और dx की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी dt अपॉन में v माइनस a। ठीक है, dt अपॉन v माइनस a, इतना फंक्शन अब आ चुका है। अब इस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे मैं क्वेश्चन आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसे ही हम, तो मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन करा रहा हूँ, साइन 2x और dx, इस फंक्शन को मैं मेंशन कर सकता हूँ dt, और अपॉन में मिला b माइनस a। ठीक है, और इनटू में इस पूरे फंक्शन को मैंने क्या लेट किया था, t। ठीक है, 1/b माइनस a बाहर आ गया, और इन सब के बाहर एक फंक्शन और लगा है 1/2। ठीक है, और ये मिला मुझे log t, और प्लस में लगा दिया c, तो 1/2 b माइनस a को एज इट इज लिखा log t की मैंने जो वैल्यू लेट की थी, क्या लेट किया था, a cos स्क्वायर एक्स प्लस का b साइन स्क्वायर एक्स, और उस फंक्शन की वैल्यू एज इट इज इसमें पुट कर दी। तो यहाँ पे मिला a cos स्क्वायर एक्स प्लस का b साइन स्क्वायर एक्स और प्लस ऑफ c। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, आप समझ सकते हो
मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, tan को साइन और कॉस में ब्रेक करना है। साइन और कॉस में ब्रेक करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम लिया, कॉस से कॉस कैंसिल आउट कर दिया, जो फंक्शन मिला साइन एक्स कॉस एक्स न्यूमिनेटर में हो गए तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद साइन 2x फॉर्मूला बना, तो मैंने कहा डिनोमिनेटर को t मान लो। जैसे ही मैंने डिनोमिनेटर को t माना, एज इट इज मेरा न्यूमिनेटर फंक्शन आ गया है। न्यूमिनेटर फंक्शन आने के बाद उसको सब्स्टिट्यूट करा दिया और ये क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल सा मेथड आप देख सकते हो। ठीक है, आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ क्योंकि आज की वीडियो मेरी बहुत लेंथी होगी और इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन होंगे जो बेसिकली ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन का एक नया ही कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। अच्छा, क्वेश्चन आ गया कि x की पावर x और 1 प्लस लॉग x और इनटू में dx। इस क्वेश्चन को करने में बहुत ही मज़ा आ जाएगा, आप देखोगे चमक जाएगा क्वेश्चन आपको एकदम बिल्कुल। ठीक है, आप नोटिस करोगे कि x की पावर x और 1 प्लस लॉग x दे रखा है। पहले तो सोचो कि किस में क्या t को एज्यूम करें, तो मैंने कहा कि x की पावर x को t एज्यूम कर लो। अब x की पावर x को t एज्यूम कर लिया, फिर भी मैं इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा, तो मैंने कहा इन दोनों साइड से लॉग को डिफाइन कर लो। तो मैंने दोनों तरफ लॉग लिया, इधर लिखा लॉग ऑफ टी। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर लॉग में a की पावर m होता है तो पावर आगे आ जाती है। तो सिमिलरली यहाँ से x फंक्शन आगे आ गया और ये मिला लॉग x और इधर मिला लॉग t, और दोनों फंक्शनों को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, देखो जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन और सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन, और log t को डिफ्रेंशिएट किया तो 1/t और इधर dt अपॉन dx। ठीक है, यहाँ पे नोटिस किया x से x कैंसिल आउट हुआ तो फंक्शन मिला 1 प्लस लॉग x और इधर फंक्शन मिला dt अपॉन में dx, और इस t को मैंने इधर पास कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। t की वैल्यू मैंने क्या एज्यूम की थी, x की पावर x और इधर मिला 1 प्लस लॉग x और इधर मिला dt अपॉन में dx। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लेना, यहाँ से मेंशन कर सकते हो कि dx को अगर मैं इधर पहुँचा दूँ तो एज इट इज़ फंक्शन मुझे इंटीग्रेट में दे रखा है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे फंक्शन की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया, इस पूरे फंक्शन को मैंने dt लिख दिया और dt का इंटीग्रेट होता है t, और t के साथ प्लस में लगा दिया c, और t को मैंने क्या एज्यूम किया था, x की पावर x, तो इसको लिखा x की पावर x प्लस ऑफ c। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। एग्जाम में पूछे जाने का रीज़न है कि कुछ तो सोचना पड़ा। अगर क्वेश्चन में कुछ सोचना पड़ रहा है तो वो ऑब्वियस है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सरल था, बस थोड़ा सा अच्छा से यूज़ करना था ब्रेन का और क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन मेंशन करके रखा है एक्स स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर x प्लस 2। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इस तरीके के क्वेश्चन को करने का आपको मेथड बता दे रहा मैं, क्या करना है आपको, dx। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिले अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 और अपॉन में एक्स स्क्वायर, या सिमिलर क्वेश्चन भी आपको मैं करवाऊंगा इस मेथड के, तो आपको क्या एज्यूम करना है, जो मेरा डिनोमिनेटर में फंक्शन दे रखा है उसको मैं t एज्यूम कर ले रहा। देखना, जैसे ही मैंने इसको t एज्यूम किया तो क्या हुआ, ये तो dt मिला, dx को डिफ्रेंशिएट किया तो dx मिल गया, और 2 को डिफ्रेंशिएट किया तो 0 मिल गया। तो लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो dt इज इक्वल टू कितना पता चल गया, dx। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मेरे पास फंक्शन dx था और मुझे पूरा फंक्शन कन्वर्ट करना है dt के अंदर। तो आप क्या करो, आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, तो x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी t माइनस 2। एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया t माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट वाले फंक्शन को मैंने लिखा था t, और यहाँ पे मिला dt। इतना करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इसका होल स्क्वायर को ओपन किया तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, और अपॉन में लिख के दिया है अंडर रूट में t, और यहाँ पे मिला dt। इतना करने के बाद मैं लास्ट लेक्चर में आपको डिफाइन कर रहा हूँ और हर बार समझा रहा हूँ, अगर न्यूमिनेटर में 1, 2 या 3 फंक्शन लिखे हैं और डिनोमिनेटर में अगर सिंगल फंक्शन लिखा है तो आपको हर फंक्शन को सेपरेट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप में सेपरेट करूँगा, टी स्क्वायर के साथ अंडर रूट टी लिखा प्लस
4 के साथ अंडर रूट टी लिखा, -4 को बाहर किया और टी के साथ फिर से अंडर रूट टी लिखा और सब के साथ डी टी लगा दिया। यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये टी का स्क्वायर लिखा है, ये टी की पावर 1/2 लिखी है, तो टी की पावर 2 और टी की पावर -1/2 जैसे ही करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा टी की पावर 3/2। सिमिलरली यहाँ से सॉल्व किया तो 4 को एज इट इज़ बाहर किया, टी की पावर -1/2, माइनस का 4 को बाहर किया, ये भी ऑब्जर्व करोगे तो टी की पावर 1 लिखा है अपॉन में टी की पावर 1/2 लिखा है, तो टी की पावर 1 - 1/2 करोगे तो आंसर मिला टी की पावर 1/2 और डी टी मिल गया। बिकॉज 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। ठीक है, अब मैं इसका नेक्स्ट स्टेप करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो t की पावर 3/2 को जैसे ही मैंने इंटीग्रेट किया तो t की पावर 3/2 + 1 आ जाता है, अपॉन में 3/2 + 1 आता है, तो 1 के साथ 2 को ऐड किया तो ये फंक्शन मुझे मिला t की पावर 5/2 और अपॉन में 5/2 + 4। इसको भी सॉल्व किया तो t की पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1, तो सॉल्व जैसे ही करेंगे तो ये मिला 1/2, ये भी मिला 1/2, -4 t की पावर 1/2 + 1 तो ये मिला 3/2 और अपॉन में 3/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब जितने भी 2 लगे हैं इन सबको मैं कहाँ पे लेके जाऊँगा, न्यूमरेटर में लेके जाऊँगा और t की वैल्यू पुट कर दूँगा, तो ये मिला 2/5। अच्छा, t की जगह मैंने प्लेस्ड कर दिया, क्या लिखोगे आप, t को क्या एज्यूम किया था x + 2, तो यहाँ से मिला x + 2 और पूरे की पावर 5/2 प्लस यहाँ से मिला 4 × 2 = 8 और x + 2 अब पूरे की पावर 1/2 माइनस का 4 × 2 = 8 अपॉन 3 और x + 2 अब पूरे की पावर 3/2 और प्लस ऑफ c। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी मेथड के और भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, बिल्कुल यही प्रोसेसिंग करनी है। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा है उसको t एज्यूम कर लो, t के बाद उसको डिफ्रेंशिएट कर लो, उस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करा दो, आपका आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सिंपल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने अब करने वाला हूँ। अंडर रूट के अंदर 10x, ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर है और ये फंक्शन मिला sec की पावर 4x और dx। ठीक है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर मैं 10x को t मान लेता हूँ तो 10x का डिफरेंशिएशन sec² आ जाता है, तो सिमिलरली अब मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर 10x को बिल्कुल नहीं छेड़ा, उसको एज इट इज रखा रहने दिया। इस फंक्शन को मैंने sec² लिखा और एक sec² और आ जाएगा, sec² ये मिल गया dx। तो नोटिस करेंगे इस फंक्शन को एज इट इज लिखा अंडर रूट के अंदर 10x। ठीक है, sec² और sec² 2 टाइम्स लिखा है, तो एक बार तो sec² को ऐसे ही लिखा रहने दिया और दूसरा जो sec² था उसको लिख दिया 10² और प्लस ऑफ 1, बिकॉज मेरे पास आइडेंटिटी होती है sec² - 10² = 1, देन वी कैन से दैट sec² = 1 + 10²। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको पुट कर दिया और इनटू में जो फंक्शन लगाए वो dx लगाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे, मैंने कहा कि t एज्यूम कर लो और t मैंने एज्यूम किया 10x को, तो जैसे ही मैंने 10x को t माना तो dt = मुझे पता चल गया sec² और dx। इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, इस फंक्शन में ये वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, कैसे करना है, इस फंक्शन को मैंने t माना था तो अंडर रूट के अंदर t आ गया, ये फंक्शन और ये फंक्शन जो हमें प्रॉपर वैल्यू दे रहा है वो dt की वैल्यू दे रहा है और ये जो फंक्शन मिला वो मिला मुझे t² + 1। ठीक है, इतना डन। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, t² + 1 को एज इट इज लिखा, इस अंडर रूट t को मैं लिख सकता हूँ t की पावर 1/2 और इनटू में dt। नेक्स्ट क्या करने वाले हो आप, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो t की पावर 2 और t की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जहाँ पे बेस सेम हो जाते हैं तो पावर अपने आप ऐड हो जाती हैं, तो 2 + 1/2 को ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा 5/2 और इनटू में dt, प्लस का साइन लगा दिया, 1 में t/2 का मल्टीप्लाई किया तो t की पावर 1/2 और dt। ठीक है, अब t की पावर 5/2 और dt को जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर 5/2 + 1/2। ठीक है, तो मैंने इसको डायरेक्टली किया, तो t की पावर 5/2 + 1 करेंगे तो t की पावर 7/2 अपॉन में 7/2, t की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2 और प्लस ऑफ c। इस 2 को ऊपर पहुंचा दिया तो 2 × t की पावर 7/2
2 इंटू टी की पावर 3/2 और अपॉन में 3, यहाँ पे अपॉन में 7 और प्लस ऑफ सी। इतना करने के बाद आपने जो टी लेट किया था उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से मिला 2/7, इसको एज्यूम किया था 10 और 10 की पावर 7/2 प्लस 2/3, इसको एज्यूम किया था 10x और पूरे की पावर 3/2 और प्लस ऑफ सी। ये आपका क्वेश्चन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के और भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को करके जरूर जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उससे पहले हम थोड़े से कुछ फॉर्मूले के बारे में आपको बता दें जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और मे बी इस तरीके के क्वेश्चन को आपको इस फॉर्मूले से बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे। जैसे सबसे पहले फार्मूला हम लिखते हैं साइन एक्स का, और वो भी 10 के टर्म में। तो साइन एक्स का फार्मूला 10 के टर्म में लिखते हैं, तो 2 tan स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। और सिमिलरली अगर मैं cos x का फॉर्मूला लिखता हूँ तो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये दोनों फॉर्मूले आप ज़रूर कॉपी पे नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन फॉर्मूले से ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन के काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इन फॉर्मूले को आप कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज करके, और इस फॉर्मूले को मैं यूज़ करके आपको एक क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि मेरे पास एक क्वेश्चन मेंशन करके दिया है मैंने, 1/1 माइनस 2 sin x और इनटू में dx। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो डिफाइनाइट इंटीग्रल पे आएगा और पार्शियल फ्रैक्शन पे आएगा। पार्शियल फ्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और उससे मे बी 100% बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बाद जो मेरा लेक्चर आएगा वो मेरा उन्हीं चीज़ों पे डिपेंड होगा। लेकिन उससे पहले आज का लेक्चर करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। 1 को एज इट इज लिखा, 2 लिखा है, साइन एक्स की अभी मैंने आपको आइडेंटिटी लिख के दी, 2 tan स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इतना करने के बाद इनटू में dx और लगा दिया। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ये मेरा LCM हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, जो मेरा LCM हो जाएगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऊपर आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। ठीक है, माइनस 2 2 जा 4 tan स्क्वायर x/2 और ये मिला dx। इतना करने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 को एज इट इज लिखा, tan स्क्वायर x/2 और माइनस का 4 tan स्क्वायर x/2 को सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा -3 tan स्क्वायर x/2 और इनटू में dx। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मैं 10x को t मान लेता हूँ तो 10x का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है कि क्या रहता है, sec स्क्वायर x। तो बस कर दो, जो पता है उसको करते जाओ। 10x/2 को मैंने t एज्यूम किया, तो जैसे ही मैंने t एज्यूम किया तो dt निकाला, तो 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर x/2 और इनटू में dx, और x/2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर आता है 1/2 जो इसके डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा 1/2 dx। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से इस फंक्शन की हमें रिक्वायरमेंट है, तो sec स्क्वायर x/2 को एज इट इज लिखा और 2 और dt को एक साथ मेंशन कर दिया। इतना करने के बाद इस फंक्शन को इस इंटीग्रेट के अंदर पुट करेंगे। देखो कैसे करना है आपको बता रहा हूँ। इंटीग्रेट लिखा, इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू हमें पता चली है वो कितनी पता चली है, 2 के साथ dt और 1 माइनस 3t स्क्वायर। और ठीक है, अब बन गया मेरा एक नया क्वेश्चन, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटीज क्या रहती है, जैसा कि मैंने आपके सामने बोर्ड पे मेंशन करके दिया है, क्योंकि मुझे पता है आज मैं इन आइडेंटिटी का यूज करूंगा, लेकिन आपको इस आइडेंटिटी को 100% प्रिपेयर रखना है, क्योंकि इन आइडेंटिटी रिलेटेड पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन 100% आने वाले हैं, तो इनके लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, अब देखो इन आइडेंटिटी का यूज रियलिटी में करते कैसे हैं। ठीक है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 2 को बाहर कर लिया, dt को एज इट इज लिखा। मैंने कहा कि आइडेंटिटी क्या रहती है,
ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आता, लेकिन x का स्क्वायर करना है। x तो प्रॉपर फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे x की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है 3t स्क्वायर, तो 3 भी किसी का स्क्वायर रूट होता है, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 और t और इस पूरे का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद कुछ चमक गया होगा आपको, तो चमका है तो वहाँ पे लगा दो। तो इसकी मैंने जैसे ही आइडेंटिटी इसमें मेंशन कराई, 2 को एज इट इज लिखा, मैंने आपको आइडेंटिटी लिख के दिया 1/2a, तो a की वैल्यू 1 ही दे रखी है। आगे लिखा है log a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, तो ठीक है a की वैल्यू है 1 प्लस x की वैल्यू है √3t अपॉन में 1 माइनस √3t, ठीक है, अब प्लस ऑफ c। लेकिन थोड़ा सा अभी भी करेक्ट करना पड़ेगा, √3t दे रखा था, इस फंक्शन को मैंने एज्यूम किया था m, बिकॉज क्योंकि मुझे सिंगल फंक्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पे बता दूँ m एज्यूम करने के बाद जो √3 था वो मेरा बाहर आ जाएगा, वो भी यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो आंसर मिला 1/√3 log 1 प्लस, ठीक है, √t की वैल्यू मैंने पुट कर दी, क्या एज्यूम किया था 10x/2 और अपॉन में 1 माइनस √3 10x/2 और प्लस ऑफ c। ये हो गया इस क्वेश्चन का जेन्युइन सॉल्यूशन। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर सपोज इसी मेथड का क्वेश्चन आपको मिल जाए 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, 1 माइनस 2 कॉस एक्स, 1 प्लस 4 कॉस एक्स, तो जब भी कोई क्वेश्चन मिले तो आप उन क्वेश्चनों में उनके हाफ एंगल की आइडेंटिटी को यूज़ कर दो और क्वेश्चन बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा मेथड करा दिया, बस 2 आइडेंटिटी प्रिपेयर करो, क्वेश्चन डन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने मेंशन किया है, इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है, पॉज करके, जब नहीं आएगा तो वीडियो को कंटिन्यू करोगे, ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और इनटू में dx। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज का, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, तो फिर भी आप खुद से सॉल्व करके देखो। बस थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, साइन एक्स और कॉस एक्स की 10 के टर्म वाली दोनों आइडेंटिटी मेंशन करा दो, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा। 1 को एज इट इज लिखा, 1 लिखा, साइन एक्स की आइडेंटिटी होती है 2 tan स्क्वायर x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। कॉस x की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और इनटू में dx। इतना करने के बाद अब नोटिस करो डिनोमिनेटर में से कुछ एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम ले लो, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से एलसीएम मिला, ऊपर तो 1 लिखा एज इट इज, ठीक है। इस लास्ट में फंक्शन से जो एलसीएम मिला वो हमें मिला 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इतना करने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस का 2 tan स्क्वायर x/2, ठीक है, और प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ये सबसे टॉप पे चला गया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को लिखते हैं sec स्क्वायर x/2। इतना करने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे ये फंक्शन मेरे कैंसिल आउट हो गए, तो बचा कितना 1 और 1, तो 1 और 1 को ऐड किया तो मिला 2 और 2 के साथ 2 tan स्क्वायर x/2 और इनटू में dx। तो डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन आ गया, तो जो कॉमन आ गया उसको मैंने बाहर किया, तो 1/2 को बाहर किया, ऊपर मिला sec स्क्वायर x/2 और यहाँ पे मिला 1 प्लस tan x/2 पूरे का होल स्क्वायर। ऑब्जर्व करोगे कि बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा वेरिएंस आ गया। अगर मैं इसको t मानूंगा तो ऊपर वाला मिल जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, मैंने t लिखा, वो भी tan x/2, तो इसका dt निकाला, तो dt मिला मुझे sec स्क्वायर x/2 और 1/2 और इनटू में dx। इतना करने के बाद sec स्क्वायर x/2 dx की जगह मैं dt पुट कर सकता हूँ, तो ठीक है। इस क्वेश्चन में आगे कर रहा हूँ मैं इसको, देखो इसके साथ dx लिखा हुआ है, इस फंक्शन की जगह मैंने रिप्लेस करा दिया dt और 1/2 को 2 इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी 1/2 लगा है। अपॉन में आप ऑब्जर्व करोगे ये मेरा जो फंक्शन मिला वो 1 प्लस t स्क्वायर मिला, ठीक है। इस 2 से 2 को कैंसिल किया, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका आपने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तो आप बता सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका आंसर मिलता है tan इनवर्स t और प्लस ऑफ c। तो tan इनवर्स t की जगह मैं पुट कर दूंगा, मैंने क्या एज्यूम किया है, tan x/2
और प्लस ऑफ सी। ये हो गया मेरा आंसर इस क्वेश्चन का, और सबसे अच्छा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन करने से पता भी चल रहा है कि हाँ क्वेश्चन रियलिटी में अच्छा था। बस क्या करना है, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों की आइडेंटिटी मेंशन करा दो। मेंशन कराने के बाद एलसीएम कर लो, एलसीएम का जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लो, कैंसिल आउट टी एज्यूम कर लो और उस क्वेश्चन में पुट कर दो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो और भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आज के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे मैंने मेंशन किए हैं ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा जो इंटीग्रेशन के अंदर 10 की पावर n x और dx, जिसको मुझे प्रूव करना है 1/n-1 और 10 की पावर n-1 x माइनस ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर 10 की पावर n-2 x और dx। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों को करने का मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता दूं। जब भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आप एज अ बिगनिंग पॉइंट को स्टार्ट नहीं करेंगे, आपको एक ऐसा फंक्शन लेना है जिससे ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाए। तो ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, देखना और कितना सरल कर दूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन लिया अपनी तरफ से 10n-2x और इसमें मैंने साथ में ऐड करा दिया 10² x और dx। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे लिखने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, चेक कर सकते हो। बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी, n-2 और +2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फंक्शन केवल x बचा। ठीक है, इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं sec² x -1 और इनटू में dx। इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, इसका फंक्शन का दोनों के साथ कर दिया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मिला 10 की पावर n-2 x इनटू में sec² x और dx, और माइनस में ये मिला इंटीग्रेशन के अंदर n-2 x और dx। आप ऑब्जर्व करेंगे कि लास्ट वाला फंक्शन मेरा एज इट इज आ चुका है, केवल बस किसको सॉल्व करना है, इस फंक्शन को सॉल्व करना है। तो ऑब्जर्व करेंगे, अगर मैं 10x को t मान लेता हूँ तो 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sec² x। तो ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने लेट किया t = 10x, तो dt = sec² x और dx। इतना किया और यहाँ पे पुट किया, इस 10x ये क्या लिख सकते हैं t की पावर n-2। ठीक है, और यहाँ पे इस फंक्शन का मैंने एज्यूम किया था तो ये पूरा हमें मिला dt। ठीक है, और माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर 10 की पावर n-2 x के साथ dx। इतना करने के बाद i = इस फंक्शन को अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो n-2 + 1 अपॉन में n-2 + 1, तो -2 + 1 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो इस फंक्शन का जो इंटीग्रेट किया वो t की पावर n-1 अपॉन में n-1 इंटीग्रेशन के अंदर 10। ठीक है, आप नोटिस कर लेना, नोटिस करा भी होगा कि मेरा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। बस क्या करना है, इस t की वैल्यू को रिप्लेस कराना है। t को मैंने क्या एज्यूम किया था, 10x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 की पावर n-1 x और अपॉन में लिखा n-1 माइनस ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर 10n-2 x और dx। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, करने में भी बिल्कुल इजी। तो समझना है कि कॉन्सेप्ट को कहाँ से भी कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको अपनी हर चीज़ को स्ट्रॉन्ग रखना है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 100% लगा के जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं आज के। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मैं एक 1 शॉट भी आपके लिए प्रिपेयर करूंगा जिसमें मैं पूरा इंटीग्रेट कराऊंगा। आपको हर मेथड का एक क्वेश्चन मिलेगा। क्लास थोड़ी लंबी होगी, पेपर आने वाला है आपका 7 तारीख का। आपके पास आज से केवल 16 दिन रिमेनिंग है, तो आप तो केवल 15 दिन लेके चलो। तो 15 दिन के अंदर पूरा इंटीग्रेशन, पूरा सेकंड पार्ट पढ़ना है हमें और हर हाथ में पढ़ना है। तो मैं आपको, आप जुड़े रहना चैनल के साथ, मैं आपको एक एक चीज़ सिखा के भेजूंगा। पेपर 40 आउट ऑफ 40 का ही रहेगा, एक नंबर का भी एरर नहीं होगा बस। ठीक है, आज का हमारा सबसे अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1/x² -x + 1 इंटू में dx। ये एक इंटीग्रेशन का बिल्कुल नया मेथड है और इन क्वेश्चनों को करने का तरीका बिल्कुल सब क्वेश्चनों में सारे एक ही जैसे होते हैं। तो मैं बता दूं, सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने के लिए अपन को डिनोमिनेटर में जो फंक्शन मेरा गिवन है इसको मैं होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। तो होल स्क्वायर मेरे पास दो होते हैं, या a + b का होल स्क्वायर होगा या a - b का होल स्क्वायर होगा। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। आप क्या करो, आप इस फंक्शन को अलग
अलग से सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। मैं इसको एक होल स्क्वायर बनाऊंगा, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में चाहिए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab चाहिए। तो मैं क्या करने आया हूँ, पहले मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास फंक्शन क्या लिखा है। मेरे पास फंक्शन लिखा है x, और ये 1 तो था उसको मैंने लिख दिया लास्ट में, ठीक है। अपन को फंक्शन बनाना है 2a और b। तो नोटिस यहाँ पे इतना तो हुआ कि a फंक्शन तो गिवन है, लेकिन क्या 2 गिवन है, तो 2 नहीं गिवन है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से कर दिया डिवाइड। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो ऑब्जर्व किया a का स्क्वायर मिला, 2 मिला, a मिला, तो b की वैल्यू कितनी मिली 1/2। तो अपन को जब भी होल स्क्वायर बनाते हैं तो b के स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होती है, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दो और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ऐड किया तो 1/4, सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 1/4, ठीक है। तो ऑब्जर्व हुआ ये तो मेरा एक होल स्क्वायर बना, तो ये होल स्क्वायर क्या बना, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इन फंक्शन को भी सॉल्व किया, माइनस का 1/4 और प्लस का 1 हमें गिवन है, तो इसका एलसीएम लिया तो 4 आ गया, तो हमें मिला माइनस का 1 और प्लस का 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/4, ठीक है। तो अब इस फंक्शन को इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। 1 को एज इट इज़ लिखा, इस पूरे फंक्शन की जगह मैंने रिप्लेस किया x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ 3/2, तो इसको मैं लिख सकता था √3/2 का होल स्क्वायर और इनटू में dx। ऑब्जर्व कर लो आइडेंटिटी बन चुकी है, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको लिख के दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, क्या लिख के दिया था 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो बिल्कुल सेम एज इट इज मेंशन करेंगे, तो 1/a, तो a की वैल्यू मेरी कितनी है tan इनवर्स x, तो x की वैल्यू मेरी कितनी है x माइनस 1/2 और a की वैल्यू फिर से कितनी है √3/2 प्लस ऑफ c। इस 2 को ऊपर पहुंचा दिया तो 2/√3 और tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लिया तो 2x माइनस 1/2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ प्लस ऑफ c। बहुत इजी क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सेम मेथड का क्वेश्चन नंबर मैंने नेक्स्ट भी मेंशन कर रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। तो पहले आपको कंप्लीटली स्क्वायर रूट बनाना पड़ेगा इसको, फिर उसके बाद इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी उसमें मेंशन करा सकते हो, ठीक है। इस मेथड का मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, उसको भी सॉल्व करेंगे आज हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने आपके सामने मेंशन किया है वो क्वेश्चन है मेरा 1/x² प्लस का 6x और प्लस का 13, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन है, सेम ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको बस इतना ध्यान देना पड़ेगा कि मैं इसको स्क्वायर रूट कैसे बना लूँ। तो देखो मैं आपको सिखा भी रहा हूँ। सबसे पहले x स्क्वायर 6x प्लस 13, इसको एक अलग से सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है, ये तो a का स्क्वायर लिख के दिया ही है, ठीक है, प्लस चाहिए मुझे 2ab पहले। तो 2ab के लिए 2 तो हमने अपने मन से लिखा, a की वैल्यू थी x, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन था 6x, तो क्या कम ही रह गया, तो 3 कम रहा, तो यहाँ पे मिला a का स्क्वायर प्लस में 2a और b। तो अपन को 3 के स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, तो जितना ऐड किया उतना ही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और प्लस में मेरा लास्ट में लिखा है 13। तो ये तो मैंने आइडेंटिटी में यूज़ किया, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये मिला मुझे प्लस का 13 और माइनस का 9, तो हमें मिल जाएगा प्लस का 4, ठीक है। इस फंक्शन को उठा के इसमें पुट करा दिया, 1 को एज इट इज लिखा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और इसको लिख दिया 2 का स्क्वायर और इनटू में dx। तो फिर से ऑब्जर्व करो, वही सेम आइडेंटिटी फिर से रिपीट हो गई, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। तो आइडेंटिटी होती है 1/a, तो a की वैल्यू ये tan इनवर्स x और अपॉन में a और प्लस ऑफ c। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। बस करना क्या है, आपको इस फंक्शन को स्क्वायर रूट बनाना है और उसके बाद इसमें आइडेंटिटी लगानी है। इसी के साथ कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास आज आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन मैंने लिख रखा है 1/x और ये फंक्शन मिला log x, ठीक है, log x और इसके आगे लिख दिया मैंने 6 log x का स्क्वायर प्लस फंक्शन जो लिखा है 7 log x प्लस 2, 7 log x और प्लस में 2 और इनटू में dx।
बड़ा खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, देखने में आपको जितना खतरनाक लगना है कुछ करने में उतना सरल हो जाएगा, आग लगा दोगे एग्जाम में, बता रहा हूँ, बस कंटिन्यू फॉलो कर लेना चैनल को, ठीक है। 1/, ठीक है। ऑब्जर्व करना, अगर मैं log x को t लिख दूं तो मेरे पास 1/x बाहर लिखा हुआ है। तो पहले तो मैंने क्या किया, मैंने इधर साइड से किया कि जो log x है वो t है भैया, तो dt = log x का अगर भैया मैं कर दूंगा डिफ्रेंशिएट, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा, 1/x और dx, इतना आप खुद से कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात है कि dx/x लिखा हुआ है, इस पूरे फंक्शन को मैं dt लिख सकता हूँ, ये मिला 6 और ये t² हो गया, प्लस का 7, ये t हो गया और प्लस का 2, ठीक है। एक बार फिर से वही पुराना क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, जब भी बहुत से लोगों को मैथ्स में डर लगता है कि सर मैथ्स नहीं लूँगा, मैथ्स तो बहुत 10th के बाद जैसे ही मैं 11th में एंटर करता हूँ मेरी मेंटेलिटी रहती है बायो ले रहे सर, मैथ नहीं आता समझ, तो मैथ जेन्युइन में समझ तो आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छे से फोकस कर लोगे ना तो मैथ इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है कोई भी, इतना इंटरेस्ट आता है कि जितना आप इंटरेस्ट डालोगे उतना ही आपका उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, कभी बोर भी नहीं करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये हमने एक बार फिर से लिखा 6t² 7t + 2, मैंने कहा इसको फिर से स्क्वायर बनाओ, तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। 6 को कॉमन निकाला सबसे पहले, तो t² प्लस का इधर हो गया